तो क्या डूम्सडे एंड गेम को बीट कर सकती है? तो ये इतना भी आसान नहीं होने वाला। पहले तो देखते हैं कि डूम्सडे को हराना किसे। तो एंड गेम ने सिर्फ 11 दिन में ही 2 बिलियन कमाए थे और उसमें से 632 मिलियन तो सिर्फ चाइना से ही थे, जो कि उसके टोटल कलेक्शन का 23% है। बट आज के टाइम चाइना में हॉलीवुड मूवीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। चाइना हॉलीवुड मूवीज को ऐसे ही इग्नोर कर देता है जैसे कि तुम्हारी क्रश तुम्हारे एफर्ट्स को। चाइना अब अपने लोकल मूवीज को ज़्यादा प्रमोट करता है, लाइक नेजा 2। इसने सिर्फ चाइना से ही 2 बिलियन कमाए थे। और ये रहे रिसेंट हॉलीवुड मूवीज के चाइना कलेक्शंस, जो कि एंड गेम के आसपास भी नहीं है, एक्सेप्ट जूटोपिया 2। एंड अगर डूम्सडे भी चाइना से अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाती तो डूम्सडे का एंड गेम को बीट कर पाना उतना ही मुश्किल है जितना फरहाद सामजी का एक अच्छी मूवी बनाना। एंड गेम के टाइम मार्वल पीक पे था। मार्वल सुन के ही लोगों को लगता था कि मूवी तो अच्छी ही होगी। उस समय ऐसी मूवीज भी 1 बिलियन कर ले रही थी। बट आज के टाइम फैंटास्टिक फोर जैसी अच्छी मूवीज भी ऑडियंस नहीं ला पा रही। अब मार्वल अपनी ब्रांड वैल्यू खो चुका है। अब ऐसे सोच लाओगे तो क्या ही होगा। एंड गेम की हाइप में इन्फिनिटी वॉर का भी बहुत बड़ा हाथ था। इन्फिनिटी वॉर देखने के बाद लोग शॉक थे। 1 साल तक लोगों के मन में एक ही सवाल था कि ये थेनोस खेती करता किस चीज की है। इन्फिनिटी वॉर से एंड गेम के बीच लोगों ने इतनी थ्योरीज बनाई थी कि क्वांटम फिजिक्स की थ्योरीज इससे कम होंगी। एंड गेम की हाइप इतनी थी कि लोग अपनी फैमिली ले लेके मूवी देखने जा रहे थे, भले ही उन्हें ये भी ना पता हो कि ये हथौड़ा उठाने पे लोग इतना चिल्ला क्यों रहे बे। और एंड गेम की रिलीज डेट भी बहुत बढ़िया थी, क्योंकि इसके आसपास कोई भी इम्पोर्टेंट मूवी नहीं थी जिससे उसे किसी से भी कम्पीट नहीं करना पड़ा। बट इस बार ड्यून 3 एंड डूम्सडे दोनों एक ही दिन रिलीज हो रही है, जिससे डूम्सडे को थोड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि एंड गेम के टाइम उसे ऑलमोस्ट सारे IMAX स्क्रीन मिले थे। बट रिपोर्ट्स के हिसाब से इस बार ड्यून 3 को IMAX प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि डूम्सडे को ना के बराबर IMAX स्क्रीन मिलेगी। एंड ये डूम्सडे की बॉक्स ऑफिस में अच्छा खासा असर डाल सकती है, क्योंकि IMAX की एक टिकट की कॉस्ट 2 नॉर्मल टिकट के कॉस्ट के बराबर होती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ रीजंस है जिसकी वजह से शायद डूम्सडे एंड गेम को बीट कर दे। पहला, इससे नॉस्टैल्जिया फैक्टर जुड़ा हुआ है। RDJ वापस आ रहा है, पुराने एक्समैन आ रहे हैं, तो पुराने फैंस भी वापस आएंगे। और इसमें हमें ऐसे कैरेक्टर्स इंटरेक्ट करते हुए दिखेंगे जो आज तक हमने नहीं देखा। किसने सोचा था कि हमें थॉर और डेडपूल इंटरेक्ट करते हुए दिखेंगे। इसकी रिलीज डेट से भी इसे फायदा मिल सकता है बिकॉज ऑफ क्रिसमस एंड न्यू ईयर हॉलीडे। स्पाइडरमैन नो वे होम ने भी क्रिसमस पीरियड का जबरदस्त फायदा उठाया था और बिना चाइना रिलीज के ही लगभग 2 बिलियन कमा लिए थे। वैसे भी डूम्सडे की हाइप बहुत ज्यादा है। लोग एक्साइटेड है कि बहुत साल बाद उन्हें एवेंजर्स मूवी मिल तो रही है और मार्वल एंड गेम भी रिलीज करने वाला है विद सम एडिशनल फुटेज, तो इससे भी डूम्सडे की हाइप और बढ़ सकती है। तो डूम्सडे का एंड गेम को बीट करना इम्पॉसिबल नहीं है, बट बहुत मुश्किल है।